स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जलोदर नगर निगम महापौर ने वार्ड 40 गनियारी में निर्मित गौठान का किया लोकार्पण। समूहों के माध्यम से किया गौठान में गोबर खरीदी का शुभारंभ। दुर्ग के बघेरा कोटनी मुख्य मार्ग पर देशी शराब भट्टी खोले जाने का विरोध किया। क्षेत्रीय लोगों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। और बीजापुर में हुई पास्टर की हत्या के मामले में जिले में मसीही समाज में आक्रोश। पुतला दहन कर जताया आक्रोश। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। 23वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 26 से लेकर 28 मार्च तक किया जाएगा। राजधानी रायपुर में आयोजित इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी पहुंचेंगे। चैंपियनशिप को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा व फेंसिंग एसोसिएशन से बशीर अहमद खान ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से सौजन्य भेंट करने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दुर्ग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी नितेश मिश्रा ने बताया कि दुर्ग के सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है और यातायात विभाग सिर्फ चालानी कार्रवाई कर रहा है, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी तरीके से विरोध करता है। शहर में बढ़ रहे अपराधों से शहर की जनता त्रस्त है और हमारी पुलिस यहाँ पे चालानी कार्रवाई में व्यस्त है। एक तरफ आप देखेंगे तो शहर के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा सी गई, परंतु पुलिस हेलमेट के नाम पे या अन्यत्र कारणों से लगातार वसूली में व्यस्त रहती है। लगातार शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कहीं चोरी चमारी तो कहीं मारपीट की घटनाएँ बढ़ती हैं। किसी प्रार्थी के साथ अगर मारपीट होती है तो उसके खिलाफ थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इन्हीं सारे विषयों पे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विगत 2 दिनों से पुलिस की बढ़ती हुई वसूली के खिलाफ शहर के आम नागरिकों से पुलिस के लिए भीख मांगी और उस भीख को एकत्र कर आज पुलिस भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पुलिस के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से यह भीख भेंट करने गया। बीते कुछ दिनों पूर्व मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई रिटायर्ड कर्मी के साथ इंश्योरेंस का नाम लेकर ठगी के मामले का खुलासा किया गया। मामले में फर्जी कॉल सेंटर जो कि देश की राजधानी दिल्ली से संचालित किया जाता था, इसका पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते कुछ दिनों पूर्व दुर्ग रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मी के साथ हुई 16.5 लाख की ठगी की शिकायत मोहन नगर थाने में प्रार्थी ने की थी। वहीं इस लाखों की ठगी के मामले में पुलिस द्वारा सघनता से जांच और छानबीन की जा रही थी। वहीं मामले में फर्जी कॉल सेंटर का जो कि राजधानी दिल्ली से संचालित किया जा रहा था, कॉल सेंटर के जरिए ये इंश्योरेंस का नाम बताकर ठगी किया करते थे, इसका खुलासा पुलिस ने किया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने जहां गिरफ्तार किया है, वहीं उनके पास से विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड व साथ ही विभिन्न बैंकों के दस्तावेजों को बरामद किया है। मामले के खुलासे के दौरान एएसपी संजय ध्रुव ने मीडिया को जानकारी दी। मोहन नगर थाने का मामला है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व एक रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी ने एफआईआर कराया था कि उनके साथ 16.5 लाख की ठगी हुई है इंश्योरेंस कंपनी का स्कीम बताकर। जब पुलिस ने इसमें साइबर सेल और मोहन नगर थाना ने इसमें तहकीकात शुरू की, तब दिल्ली का एक गिरोह को जिसका भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 4 लोग शामिल हैं और इसमें और लोगों की होने की संभावना है। और ये एक गिरोह है जो कि रिटायर्ड कर्मी और खासतौर से जो सीनियर सिटीजन है उनको टारगेट करते हुए इंश्योरेंस स्कीम का लाभ दिखाकर धोखाधड़ी किया करते थे और इनके द्वारा देश के विभिन्न कोनों के लोगों को ठगी किया गया है और इसमें पूछताछ की जा रही है। हमारे जो प्रार्थी है उसी मामले में उस मामले को लेकर भी गिरफ्तारी की गई है 4 की और इनका जो कॉल सेंटर उसको भी ध्वस्त किया है पुलिस ने और इनके पास से बहुत सारे अकाउंट, एटीएम आदि चीज़ों को रिकवर हमने सीज करते हुए रिकवर किया है।
बहरहाल गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के सभागार में 24 मार्च को निगम का बजट प्रस्तुत किया जाना है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। गौरतलब है कि निगम महापौर निर्मल कोसरे अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करेंगे। वही इसके पूर्व निगम महापौर ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर बजट के विषयों पर चर्चा की। भिलाई चरोदा नगर निगम का मेरे महापौर बनने के बाद ये हमारे कार्यकाल का प्रथम बजट होगा। सारे लोगों का सुझाव आया है, वार्ड वासियों का सुझाव आया है, नगर वासियों का सुझाव आया है। इनके अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे सम्मानीय पार्षदगण हैं, सबका सुझाव आया है। उन सुझावों में से जो नगर विकास के लिए हटके जो लगा, रोड नाली रास्ता, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे अच्छे सुझाव आए, जैसे पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी बनना चाहिए, प्रेस वाले साथियों के लिए भी बैठने का जगह होना चाहिए, जिम बनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो छोटी जो चीज़ें आए हैं जो हम लोग के ध्यान से उतर जाता है, उन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है बजट के लिए, उसके लिए प्रावधान रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 24 तारीख को बजट आम जनता के बीच में जो प्रस्तुत होगा, वो लगेगा कि लोगों को इसमें हटके कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है, और लोग इसलिए उसमें आकर्षित होंगे कि उनके सुझाव को भी रखे हैं। कई लोग मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करके जानकारी दिए हैं, कई लोग मुझे कमेंट्स किए हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, उन मुद्दों को भी मैंने शामिल किया है। मसीही समाज के द्वारा बीजापुर अगनपल्ली के पास्टर की निर्मम हत्या की जाने को लेकर अपना विरोध जताया गया। साथ ही पटेल चौक पर पुतला जलाकर महामहिम राज्यपाल के नाम न्यायिक जांच किए जाने की मांग लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। बीजापुर जिले के अगनपल्ली में पास्टर यालम शंकर तिमोथी की 6 लोगों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले को लेकर मंगलवार को दुर्ग के पटेल चौक पर संयुक्त युवा मसीह समाज ने प्रदर्शन किया और असामाजिक तत्वों का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर युवा मसीह समाज के सदस्यों ने कहा कि पास्टर यालम शंकर की हत्या कर इस मामले को नक्सली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पास्टर यालम शंकर तिमोथी की मौत की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा मुकर्रर करना चाहिए और साथ ही ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। पुतला दहन और प्रदर्शन के बाद युवा मसीह समाज ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और फूल भेंट करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में मसीह समाज के पदाधिकारी गण ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बीते दिनों में बीजापुर में हमारे एक धार्मिक अगुवे के साथ क्या किया गया, गोली मार दी गई और झूठा आरोप लगाया गया। ये एक बहुत दुखद बात है कि मसीह समाज के ऊपर में बार बार ऐसा आरोप आता है कि हम धर्मांतरण करते हैं। जिस हिसाब से धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, उस हिसाब से तो छत्तीसगढ़ को 2 बार ईसाई बन जाना चाहिए। आज भी हम अल्पसंख्यक हैं और हम चाहते हैं कि जो हमें आज़ादी हमारे संविधान में दी गई है, वो आज़ादी सबको दी जाए। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के लिए, लेकिन जबरदस्ती अत्याचार कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। हमारे जो पास्टर साहब की हत्या की गई, उसके ऊपर में उच्च दंड अधिकारियों के जरिए या तो सरकार अपने समझ के हिसाब से अधिकारी बैठाए कि जो न्याय प्रक्रिया को सही तौर पे करे और मसीह समाज में एक सहज भावना हो, जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, सेवा करते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे समाज को और हमारे जो पादरी साहब जिनकी मौत हुई है, उनको सही न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। हम इसमें राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करते हैं, इसमें न्यायिक जांच हो। अगर न्यायिक जांच नहीं होगी तो ये पता नहीं चलेगा वहाँ पे पर्चे फेंके गए, क्या ये सचमुच वहाँ के अपने किसने फेंका। लोग बोल रहे हैं कि इसने गोली मारा, उसने हत्या कर दी, इसने हत्या कर दी, और यहाँ तो माओवादियों का नाम आ रहा है। माओवादियों का नाम आ रहा है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। माओवादियों ने मारा है कि वहाँ के ग्रामीणों ने मारा है मिलके, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है। और अभी मेरे पहले वक्ताओं ने बोला जो बात, अगर धर्मांतरण वाकई में होता तो छत्तीसगढ़ में एक भी मामला कोई सामने लेके आता
एक भी मामला जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कोई भी मामला सामने नहीं आया। हर बार कोई ना कोई झूठा आरोप लगाया जा रहा है पासवानों के ऊपर या किसी एक व्यक्ति के ऊपर या किसी नए व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता। जो आता है चर्च अपनी मर्जी से आता है, जैसे अलग अलग धार्मिक स्थल है, हर कोई जा सकता है स्वेच्छा, वैसे ही हमारा चर्च भी है जहाँ स्वेच्छा हर कोई आ सकता है, अपनी भावनाओं को रख सकता है, अपने दर्द को रख सकता है। जो धरना प्रदर्शन है, पास्टर यालम जो कि बीजापुर के एक धार्मिक गुरु थे, जिनकी नकाबपोशों ने हत्या कर दी। चूँकि वे धार्मिक गुरु थे और सही मार्ग की शिक्षा देते थे, प्रभु की सेवा करते थे, उनकी नकाबपोशों ने निर्मम हत्या कर दी। उनके मुंह में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी, अपने पैरों से मारकर उनका अपमान किया। उन्हीं के इस अपमानजनक हत्या के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त मसीह युवा समाज की ओर से हम सब यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं, शासन से मांग करते हैं कि इसकी गहन जांच हो। जिन्होंने उनकी हत्या की है उनको फांसी की सजा दी जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, सही मुआवजा दिया जाए, सही न्याय किया जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। बहरहाल इस मौके पर मसीह समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर।
जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 0788423092 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के बघेरा कोर्ट में देशी शराब भट्टी खोले जाने के विरोध में वहां के वार्ड वासियों ने बड़ी संख्या में पहुंच कलेक्ट्रेट का घेराव किया, साथ ही सड़क जाम कर नारेबाजी कर आक्रोश भी जताया। दुर्ग के बघेरा कोटनी मुख्य मार्ग में जिला प्रशासन द्वारा नई देशी शराब दुकान खोले जाने की तैयारियां की जा रही थी, जिससे आक्रोशित बघेरा सहित आसपास के 5 वार्डों के नागरिकों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव मंगलवार को किया और कलेक्ट्रेट मार्ग को बाधित कर शराब दुकान का विरोध करते हुए लिखित में आदेश जारी करने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वार्डवासियों ने जिला प्रशासन के इस कृत्य की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि शराब भट्टी खोलने से इसका सबसे ज्यादा असर युवाओं व महिलाओं को झेलना पड़ेगा, जो उस मुख्य मार्ग से गुजरती है। उन्होंने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शराब भट्टी नहीं खोलने की मांग की। इस संबंध में न्यूज टीम को वार्ड के रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन आज बघेरा, उरला और कोटनी क्षेत्र के बीचों बीच में शराब भट्टी खोली जा रही है, जिसके लिए शेड निर्माण हो गया है, जिसकी जानकारी लगते ही ग्रामवासी और आसपास के गांव वाले इकट्ठा होकर आज उस शराब भट्टी का विरोध करने के लिए प्रशासन के सामने कलेक्टर परिसर आए हैं। लोगों की ये मांग है कि एक और सरकार जब शराबबंदी का वादा करी है तो शराब भट्टी खोलने का क्या औचित्य है, और जिससे गांव के और आसपास के क्षेत्र का माहौल खराब होता है, जिसका विरोध करते हुए आज करीब 500 लोगों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और युवक युवतियों की संख्या आज कलेक्टर परिसर में उस शराब दुकान का विरोध करने के लिए आई हुई है। हो रहा है सर, क्योंकि वहाँ बच्चे का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल खुला है, वहाँ जोत जमारा बैठता है, मंदिर है पास में, और वो हमारा कृषि का पूरा क्षेत्र है। बहू बेटी लोग एनी टाइम वहाँ किसानी करने के लिए पूरा जाते हैं। हम लोग तो आना जाना कैसे करेंगे? और इधर कोटनी है, नपूरा है, और पूरा बच्चे उधर से इधर पढ़ने के लिए आते हैं, इधर के बच्चे उधर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये तो पूरा गाँव हमारा बर्बाद हो जाएगा ना। छोटे छोटे बच्चे फिर पीने सीख जाएंगे। सालों से तो नहीं, हमको कुछ दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ पे दारू भट्टी खुलने जा रही है करके, और हम चाहते हैं कि क्योंकि जब कोटनी को दुर्ग आना हो और दुर्ग से कोटनी जाना हो तो वो मुख्य मार्ग होता है हमारे लिए, और कोई मार्ग नहीं है। जहाँ भी दारू भट्टी खुलती है उसके दूर दूर तक क्षेत्र बहुत प्रभावित रहता है, बहुत प्रकार के अपराध होने का पूरा संभावना रहता है, और निसंदेह अपराध होता है। मादक द्रव्य सेवन करने के बाद जो है इंसान अपने होशोवास में नहीं रहता है, और हमारी बहन बेटी भी काम के लिए, रोजगार के लिए जब शहर की ओर आती है तो वापसी में जाने के लिए रात हो जाता है, अंधेरा हो जा रहता है।
और ऐसी स्थिति में जो है दारू भट्टी खुलने के बाद जो है हमारे ऊपर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारी बहन बेटी के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। हम नहीं चाहते कि दारू भट्टी खुले, हम उसके विरोध में आए। बघेरा और कोटनी के बीच में जो दारू भट्टी खुलने जा रही है वो जो है 2 दिन के अंदर जो है वहाँ पे सारी तैयारी जो की हुई है, टीन सेट लगाई हुई है, जाली वाली जो तैयार किया हुआ है उसको तुरंत ही हटाया जाए। नया वित्तीय वर्ष में जो नया भट्टी खुल रहा है बघेरा वार्ड 56 में, बघेरा से कोटनी मार्ग में, हमारे ग्राम देवी है माता बगदई मंदिर के पहले बुगदा पुल के पास बाईपास से लगा हुआ। और ये अति संवेदनशील क्षेत्र ये है कि पास में मंदिर है, पास में शिक्षण संस्थान है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एसटीएफ जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का हेडक्वार्टर है एसटीएफ, जिनकी सुरक्षा जितने भी हमारे वनांचल में जो हमारे जवान जाते हैं नक्सलाइट को एक से 2-4 होने के लिए, सबसे हेडक्वार्टर वही है। वहीं पे पास में दारू भट्टी खुल रहा है। दारू भट्टी खुलने से ये स्वार्ग में और इस मार्ग में जो आना जाना है बहुत दुभर हो जाएगा, खासकर हमारी माताओं महिलाओं के लिए। और हमारी बेटियां जो गांव से शहर की ओर उच्च शिक्षा के लिए आते हैं उनके लिए भी चलना दुभर हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से शासन से मेरा निवेदन है कि जो नया वित्तीय वर्ष में जो चालू भट्टी खोलने प्रस्तावित है उनको रद्द करें, नहीं तो हम वार्निंग देते हैं अगर बंद नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और ये सबकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। दारू भट्टी ना बिल्कुल बंद होना चाहिए, और जो बघेरा वाले मार्ग पे जो खुलने का प्रावधान रखा है ना वो सबसे गलत है, क्योंकि स्कूली छात्र छात्राएं हमारे गांव से कोटनी से मजदूर और लेडीजें भी काम में सब जाती हैं, महिलाएं है ना, तो उससे ना सरकार ने जो वहाँ पर जो दारू भट्टी खुलवा रही है ना बघेरा में, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वहाँ पर दारू भट्टी नहीं था फिर भी वहाँ पर वारदात होती है ना। नदी जब बंद हो जाता है, बाईपास बना नहीं है वहाँ का, तो वहाँ पर पहले से भी वारदात होता है, और दारू भट्टी खुलने से और ज्यादा ही वारदात बढ़ेंगी सब। और सब बच्चे लोग खासकर लड़कियाँ स्कूल जो आती है बघेरा है ना पढ़ने के लिए और कामकाजी। GNDCN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बस्तर के 7 जिले नक्सल प्रभावित इलाके हैं और इन इलाकों में नक्सलियों ने कई बार बस्तर को खून से लाल भी किया है। धीरे धीरे अब इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा भी हो रहा है और अब नक्सल क्षेत्र में रह रहे युवा जो अभी तक बाहर कदम नहीं रख पाए थे, अब उन्हें बाहर का कल्चर जानने व बस्तर के कल्चर को लोगों को बताने बाहर भेजा जा रहा है ताकि वे कल्चर को समझ और समझा सकें। बस्तर के 7 जिले नक्सल प्रभावित इलाकों में आते हैं और इन इलाकों में नक्सलियों ने कई बार बस्तर को खून से लाल भी किया है। धीरे धीरे अब इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा भी होते देखा जा रहा है। नक्सल क्षेत्र में रह रहे युवा युवतियों ने अब तक बस्तर से बाहर कदम नहीं रखा था। CRPF 80 बटालियन और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आदिवासी आदान प्रदान के द्वारा बच्चों को बाहर के कल्चर के बारे में जानने पहचानने के लिए भेजा जाता है। इससे पहले भी 80 बच्चों को राजस्थान के जयपुर भेजा गया था, जहां उन्होंने बस्तर के बारे में उन्हें बताया और वहां की संस्कृति लेखक बस्तर पहुंचे थे। आज भी CRPF नेहरू युवा केंद्र के द्वारा नक्सल क्षेत्र के 100 युवा युवतियों को लुधियाना के लिए भेजा गया है ताकि ये बच्चे वहां पहुंचकर लोगों के साथ बस्तर के कल्चर के बारे में बताएं और वहां की जो संस्कृति है वह लेकर बस्तर पहुंचकर नक्सल क्षेत्र के युवक युवतियों को बताएं। अब धीरे धीरे बस्तर बदल रहा है। यहाँ के लोग अब उस दुनिया को देखने जा रहे हैं जो दुनिया उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। आदान प्रदान कार्यक्रम है जिसमें कि CRPF और नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कुल 105 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और ये लुधियाना का ट्रिप है। इस ट्रिप का मेन मकसद है कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो युवा हैं वो देश के दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ अपने संस्कृति के बारे में बताएं और वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो विकास है वो देखें, वो समझें और वो फिर अपने क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को बताएं। ये संस्कृति का आदान प्रदान के ये MHA के डायरेक्शन के पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अभी 13वां साल में ये 13वां का दूसरा चरण चल रहा है। तो इसी को रखते हुए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी सारे प्रतिभागी जो हैं लुधियाना के लिए मार्च करेंगे और ये 29 तारीख तक है, 29 मार्च तक का है
और वहाँ से वापस। ये जैसे कि 21-22 का ये दूसरा चरण है और इस साल में ये इसके पहले जो है जयपुर गए थे और इस बार लुधियाना जा रहे हैं। तो देश के अलग अलग कोनों में भेजा जाता है और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 13वां साल में ये प्रोग्राम कार्यक्रम जो है प्रवेश कर चुका है। तो अभी तक जो है कि हर एक साल 2 चरण में होता है, 3 या 4 भी हो जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे चरण आ चुका है जिसमें कि हमने देश के विभिन्न कोनों में हमारे जो प्रतिभागी हैं वो घूम चुके हैं। आज कुल 105। ये बस्तर क्षेत्र के है, बस्तर और सुकमा से। नमस्कार, मैं अंजलि, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर से। आज हम यहाँ पे 13वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का यहाँ विमोचन कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा चरण है। इसमें कुल 100 प्रतिभागी और 6 स्कॉट्स जो हैं वो लुधियाना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरे इनके 1 हफ्ते का टूर होगा, जिसमें इनको कल्चरल एक्सपोजर मिलेगा। ये अपने ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा और दूसरों की भी इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से लेके हर एक चीज़ एक दूसरे स्टेट में एक नई जगह पर जाकर सीखने का इन्हें मौका मिलेगा। इस पूरे 1 हफ्ते में हम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं किन्हीं कारणों से। ये कुल प्रोग्राम जो होता है ये टोटल 15 स्टेट्स जो सिलेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे किए जाते हैं और टोटल LWE अफेक्टेड जो स्टेट्स होते हैं वहाँ से सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लेते हैं और शेयर भी करते हैं। इससे पहले जयपुर गए थे। इस साल की अगर हम बात करें 2021-22 की, तो जयपुर में कुल 80 बच्चे गए थे, जो कि बस्तर और सुकमा से थे। और कुल जहां पार्टिसिपेशन होता है वहां 200 बच्चे अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार लुधियाना जहां जा रहे हैं वहां टोटल 100 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। और मैं बस्तर क्षेत्र के नक्सली प्रभावित क्षेत्र से हूँ। नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर और CRPF कैंप के द्वारा हमें अलग अलग जगहों पर घुमाया ले जाए। 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम अभी लुधियाना जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। जब बस्तर क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि वहाँ से हम किसी भी चीज़ को उतनी अच्छे से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह रहन सहन, खान पान, जो चीज़ हमको सीखना है वो हम दूसरे जगह से सीख सकते हैं। जुगलू कर्मा है, मैं बास्तनार ब्लॉक का हूँ और मैं नेहरू युवा केंद्र के ओर से मैं अभी कहीं कार्यक्रम के ओर से जा रहा हूँ। और यहाँ का जो कल्चर प्रोग्राम होता है वो तो रहता है, यहाँ का कल्चर प्रोग्राम को जहाँ बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो वहीं जाके दिखाने का मौका मिल रहा है। और वहाँ जो हो रहा है, जो स्थिति वहाँ है, वो हम लोग यहाँ गाँव में आके बहुत अंदरूनी एरिया में ऐसा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है ना कुछ, ऐसे ही सब वहाँ जाके क्या व्यवस्था है वहाँ देख के आएंगे। और हम लोग यहाँ जो युवा है, गांव के युवा है, उन लोगों को मोटिवेशन हम लोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ और नेहरू युवा केंद्र की ओर से बहुत ऐसी कार्यक्रम होते जा रही है ना, वहाँ हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते रहेंगे और हमेशा गांव में सुधार लाते रहेंगे। हमेशा से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा बस्तर। अब वहां के युवक युवती बाहर की दुनिया देखकर न बस्तर के बारे में बताएंगे बल्कि दूसरे कल्चर को भी यहां पर लोगों को बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में निगम द्वारा वसूल किए जाने वाले संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, भू भाटक कर आदि की अपेक्षाकृत कमी हो रही वसूली पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए विभागीय कर्मचारियों को फटकार लगाई। निगम आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व प्रभारी की उपस्थिति में निगम में कार्यरत सभी वार्डों के सहायक राजस्व निरीक्षकों से अपने वार्ड से 100% समस्त करों की वसूली कर निगम कोष में जमा कराने निर्देश प्रदान किए हैं। कल समस्त जो ARI हैं उनकी एक समीक्षा बैठक ली गई थी राजस्व वसूली के संबंध में और निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष 100% जितनी भी वसूली करनी है, समेकित कर, राजस्व कर प्लस संपत्ति कर, जल कर या अन्य करों में हमको 100% वसूली करना है, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और जो भी जिसकी भी वसूली कम रहेगी जिस क्षेत्र जिस ARI उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। साथ में आज से हम लोगों ने
प्रत्येक वार्ड वार शिविर लगाने और मुनादी का भी काम चालू किया है। पूर्व में भी चल रहा था लेकिन आज तेज गति से। और मेरा समस्त नागरिकों से भी अनुरोध है, जिनका भी संपत्ति कर या निगम से संबंधित कोई भी कर बकाया हो, वो कर जो है निगम में जमा करें, ताकि यहाँ पे जो स्थापना व्यय है, सफाई स्वच्छता, ये सब काम जो है निगम मद से किए जाते हैं, पूर्ण किया जा सके। नगर निगम रिसाली महापौर के द्वारा पुरैना का औचक निरीक्षण किया गया। जन समस्या यहाँ सुनी गई एवं हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की गई। पुरैना में तीनों वार्ड में महापौर का जोरदार स्वागत किया गया। महापौर एवं MIC मेंबर श्री अनूप डे एवं सोनिया दिवांगन, पार्षद सीमा साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश पिल्ले यहाँ पर शामिल रहे। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग निगम आयुक्त ने मोबाइल मेडिकल यूनिट व धनवंतरी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर
आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने निगम के वार्ड 3 मठपारा में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत लगाए गए मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से चर्चा कर दवाइयों की उपलब्धता की जानकारियां ली, जिसके बाद निगम आयुक्त श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर भी पहुंचे और मेडिकल स्टोर का अवलोकन करते हुए दवाइयां खरीदने पहुंचे हितग्राहियों से उनका फीडबैक लिया। इस मौके पर निगम के कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी, शेखर वर्मा, मनीष यादव व कुलेश्वर चंद्राकर भी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निवासी राजेंद्र सिंह को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले में कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषक इनोवेटिव पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसकी जानकारी प्रगतिशील कृषक राजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान न्यूज टीम को दी है। भिलाई शहर से आते हैं और इनका जो मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है और खास करके जो पशु हैं उनके लिए चारे फसलों पे इनका काफी अच्छा काम है। इन्होंने जो देसी मुर्गी है 200 कड़कनाथ और सोनालिका पोल्ट्री तथा 20 सफेद हंस का ये पालन करते हैं। साथ ही मछली में तिलपिया, भारतीय कार्प और पंगेसियस मछलियों का भी ये पालन कर रहे हैं। हमारे अगले किसान जो दिल्ली से हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी। एक्चुअली ये जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे हर साल जो ICAR है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका एक पूसा मेला, विज्ञान मेला होता है और उसमें हर राज्य से जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं जिन्होंने कुछ नया किया है खेती में, उनको बुलाया जाता है। और इसमें कामधेनु विश्वविद्यालय ने मुझे छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था और मेरा जो मॉडल है जिसमें कि मैं हरे चारे की खेती करता हूँ और उसमें जो नई टेक्निक्स हैं उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया कि भाई आप जो सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं जिसमें लोग खेती कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप काम अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया। हरे चारे की बात करें तो 12 महीना इस बात को पॉसिबिलिटी मुझे अभी भी नहीं लगी, लेकिन आपने बताया कि मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 महीने से। क्या कुछ कैसा प्रोसेसिंग रहता है इसका? इसमें ऐसा है कि अलग अलग वैरायटी के हरे चारे आते हैं, जैसे कि अगर आप देखें एक नेपियर ग्रास आता है, एक ज्वार आती है जो कि गर्मी के दिनों में होती है, एक गर्मी में भी हो जाती है, बरसात में भी हो जाती है, मगर ठंड में कम होती है। तो ठंड के लिए हम बरसीन में चले जाते हैं और मकई में चले जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास हमारा इतना एक सेटअप है जिसमें कि हम 4000 टन जो हरा चारा है वो स्टॉक कर सकते हैं और उसको प्रोसेस करने का हमारा यूनिट लगा हुआ है जिसमें पैकेजिंग यूनिट अलग है और स्टोर करने का एरिया अलग है। इसमें हम जब एम्पल सीजन में जैसे आपका बरसात खत्म हुई, हमारे पास 200 एकड़ का चारा तैयार हुआ, हमने उसको काट के स्टोर कर लिया, फिर हम उसको धीरे धीरे यूज करते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं और बेचते हैं। निगम भिलाई वार्ड 38 सुभाष नगर के पार्षद सहित अन्य वार्डों के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय के गेट पर कचरा प्रदर्शनी लगाई और साफ सफाई व्यवस्था में भेदभाव का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगम सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पहले तो नगरपालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय के गेट के समक्ष कचरा प्रदर्शनी लगाकर चरमराई साफ सफाई व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तत्पश्चात नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन वार्डों के सफाई मित्रों सहित सुपरवाइजर को सफाई कार्य करने से रोका जा रहा है और इसके बावजूद भी कार्य करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। वार्ड 38 सुभाष नगर के पार्षद पीयूष मिश्रा ने खुले तौर पर सत्ता पक्ष के रसूखदारों को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए साफ सफाई व्यवस्था की दुर्गति होने की शिकायत नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त को की है और सत्ता पक्ष के दबाव में आकर कहीं न कहीं नगरपालिका निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी भी साफ सफाई व्यवस्था में भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इस नगर निगम की जब जब व्यवस्थाएं बिगड़ती है तब तब नगर निगम को यह याद दिलाते हैं कि नगर निगम की जिम्मेदारी जनता के प्रति क्या है। अभी चुनाव के बाद से लगातार सफाई व्यवस्था या अन्य विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको लेकर के भाजपा पार्षदों के वार्ड में भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है। भिलाई विधायक और उनके लोगों के द्वारा निगम के जो सुपरवाइजर है, निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा पार्षदों के यहाँ काम नहीं होने देना है और अगर हमारे मना करने के बाद भी तुम लोग काम कराओगे तो तुमको या तो नौकरी से निकाल देंगे या तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। इस डर के कारण नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जनता का काम प्रभावित हो रहा है। इस भिलाई की जनता ने हमें भी चुनकर जिस पद पे हम हैं वहाँ बैठाया है और भिलाई विधायक या महापौर जो भी है
उनको भी भिलाई की जनता ने चुन करके वहां बैठाया है। इस बात को उन्हें याद रखना चाहिए और अगर जनता का काम प्रभावित होगा और जनता के साथ भेदभाव किया जाएगा तो आने वाले समय में ये भिलाई की जनता उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देकर के ये एहसास कराएगी कि जिस लायक तुम नहीं थे वापिस तुम्हें उस पद से हटा दिया गया है। और भाजपा पार्षदों के वार्डों में अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा तो लगातार हमारा उग्र प्रदर्शन होगा और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ काम करने के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग शांत है तो इसलिए शांत है कि नगर निगम के संचालन और कामकाज में हम कोई बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वार्डों में प्रभाव होगा और जिसके कारण हमारी यहाँ की जनता प्रभावित होगी तो हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और आने वाली 25 तारीख को अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आने वाली 25 तारीख को होने वाली समान सभा जो है उसमें हम लोग कूड़ा कचरा अपने सर पर तगाड़ी में लेकर के आएंगे और एक अनोखा प्रदर्शन समान सभा में करेंगे, जैसा इस स्वतंत्र भारत में आज तक नहीं हुआ किसी असेंबली में लोग ऐसा किए। देखिए, चुनाव, विधानसभा चुनाव और वो सब बहुत दूर है। अभी चुनाव जब आएगा तो चुनाव लड़ना भी जानते हैं और हमारी पार्टी चुनाव को लेकर के अपनी प्लानिंग से चुनाव लड़ती भी है और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ना भी जानते हैं। आज हम भिलाई की जनता को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भिलाई की जनता त्रस्त है। ये सफाई का कार्य, जो सफाई का टेंडर चल रहा है, ये भिलाई विधायक के लिया हुआ काम है और भिलाई विधायक अपने लाभ के लिए ये काम, सफाई का जो काम है ये प्रभावित कर रहे हैं ताकि वो कर्मचारी जो है जिनको निकाला जा रहा है उनका पैसा उनकी जेब में जाए। ये मेरा सीधा आरोप है और इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को सुधारने तक हमारे प्रदर्शन जारी रहेगा। ये कोई चुनाव को लेकर के नहीं, जब चुनाव होगा तो चुनाव लड़ना और चुनाव में पराजित करना ये बहुत अच्छे से आता है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त ने ज्ञापन लेकर वार्ड 38 के पार्षद पीयूष मिश्रा सहित अन्य भाजपाई पार्षदों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पीयूष मिश्रा जी ने एक ज्ञापन सौंपा है कि उनका कहना है कि जो नगर निगम में वार्डों की सफाई हो रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। कुछ वार्डों में सफाई कर्मी नहीं जाते हैं, कुछ वार्डों में स्पेशल सफाई कर्मी भेजा जाता है। तो ऐसा मेरा निगम का कहना ये है कि निगम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी सभी वार्डों को सफाई कराना है, ठीक है, किसी वार्ड को छोड़ना ऐसा नहीं है। कामन रूप से सभी जगह कर्मचारी जाते हैं। इसको नोटिंग हमारे लेवल पे हमारे जेडीएचओ एचओ भी करता है। इनका ये जो कह रहे हैं कि भेदभाव किया जाता है, इसको मैं अपने लेवल चेक कर लेता हूँ कहाँ पे इस टाइप का बातें हो रही हैं तो इसको हम सुधार करेंगे। अगर कोई सुपरवाइजर ड्रिंक करके आता है तो ऑफिशियली गलत है, हम तुरंत इसको जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस बार सत्ता पक्ष पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके तहत सफाई कर्मियों को धमकाने का आरोप शामिल है। देखना होगा कि निगम आयुक्त इन मामलों को संज्ञान में लेकर किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों जिले में निर्मित नए एवं पुराने ओवर ब्रिजों पर दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है, जिसे देखते हुए इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात विभाग द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है। इस प्रस्ताव को यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बनाया गया है। बीते दिनों जिले के दुर्ग रेलवे स्टेशन के समीप बने फ्लाईओवर, उसके बाद ठगड़ा बांध पर बना फ्लाईओवर और फिर पावर हाउस भिलाई में बना फ्लाईओवर, क्रमशः तीनों ही फ्लाईओवर पर एक के बाद एक जानलेवा दुर्घटनाएं हुई, जिसने दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग की नींदें उड़ा दी और अधिकारी इस मामले की तफ्तीश में लग गए कि आखिर ये दुर्घटनाएं क्यों हुई। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बहुत ही बारीकी से इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तीनों ही ओवरब्रिज में डिवाइडर नहीं है और जिन ओवरब्रिजों में डिवाइडर बने हैं वहां दुर्घटनाएं ना के बराबर होती हैं। इसे देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग ने शासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा, जिसमें यह कहा गया है कि इन सभी फ्लाईओवर्स में डिवाइडर बना दिए जाएं। परंतु पावर हाउस भिलाई में स्थित फ्लाईओवर में सिर्फ डिवाइडर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे फ्लाईओवर को संधारण की जरूरत है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ लगी हुई सुरक्षात्मक ग्रिल भी असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा लगातार बना रहता है। यातायात विभाग द्वारा की गई इस पहल की जानकारी दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने मीडिया को दी। देखिए, अभी पिछले दिनों जो फ्लाईओवर हैं उनमें रेलवे ओवरब्रिज में और ठगड़ा बांधा ब्रिज पे कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान गई है, 4-5 लोगों की। उसको देखते हुए ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें निर्माण एजेंसी, आरटीओ और पुलिस के अधिकारी थे। उसमें ये पाया गया कि अगर इन ब्रिजेस पे डिवाइडर बना दिया जाए तो दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके उदाहरण भी हमारे पास है, वाइसेक ब्रिज है और पुरगांव नाला है। पुरगांव नाला में भी एक्सीडेंट हो रहे थे, लेकिन जब से उस पर डिवाइडर बनाया गया उसके बाद दुर्घटनाएं बंद हो गई हैं उन पर। तो हमारे द्वारा इसके लिए पहल किया गया और एजेंसी को बताया गया है कि आप फ्लाईओवर के बीच में डिवाइडर बनाएं। लाइक अभी नेहरू नगर ओवरब्रिज है, ठगड़ा बांध ओवरब्रिज है, इसमें बीच में डिवाइडर बनाने के लिए उनको कहा गया है और उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है।
इन तीनों ही दुर्घटना स्थल को देखने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि इन तीनों ब्रिजों पर डिवाइडर नहीं है, जिसकी वजह से वन वे ट्रैफिक ही यहाँ संचालित होता है और यही दुर्घटना का कारण बनता जा रहा है। जरूरी होगा कि शासन भी इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए, जिससे दुर्घटनाओं के आंकड़ों पे कमी आ सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने वार्ड क्रमांक 40 गनियारी में निर्मित गौठान का लोकार्पण किया। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से गौठान में गोबर खरीदी का शुभारंभ भी किया। पहले दिन 200 किलो गोबर की खरीदी की गई। महापौर ने गनियारी के गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। महापौर निर्मल कोसरे ने ग्राम गनियारी में नगर निगम द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से लगभग 4 एकड़ जमीन पर बनाए गए गौठान का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भ्रमण कर डबरी, कोटना, पानी की व्यवस्था, शेड, चारागाह आदि का निरीक्षण भी किया। उन्होंने गायों की पूजा की और चारा भी खिलाया। महापौर ने गौठान का संचालन करने वाली करुणा माता महिला स्व सहायता समूह, गुरु वंदना महिला स्व सहायता समूह, नई दिशा महिला स्व सहायता समूह और जय मां शाकंभरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को मवेशियों के लिए चारा सहित सब्जी व फल फूल के पौधे रोपित कर आय अर्जित करने हेतु प्रेरित भी किया। महापौर ने कहा कि गनियारी का ये गौठान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी के अवधारणा को भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में साकार करने में सफल होगी। आने वाले दिनों में इस गौठान को मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा 40 नंबर वार्ड गनियारी, जो कि मेरा खुद का वार्ड है, वहाँ पर गौठान का निर्माण किया जा चुका है और आज दिनांक से हम लोगों ने गोबर खरीदी की शुरुआत की है। गोबर खरीदी के उपरांत जो भी गोबर हमको वहाँ से क्रय होंगे, गनियारी के, मोरिद के और सोमनी के किसान भाई अपना पशुओं का गोबर वहाँ पर बेच सकते हैं। हर 15 दिन में उसका भुगतान किया जाएगा और उनके लिए एक कार्ड बना हुआ है। जो भी हितग्राही है उस हितग्राही का उसमें पंजीयन होगा और उनका आधार कार्ड और बैंक खाता में सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन में ट्रांजैक्शन करते हैं और उसके आधार पर उसको पैसा जाएगा। रोज़ हम लोग डायरी मेंटेन करवा रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन करवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आज जितना भी किलो गोबर बेचेंगे उनको वहाँ पर नोट किया जा रहा है और क्रमवार गोबर खरीदने वालों की सूची बनाया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ जो महिला स्व सहायता समूह है, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण अभी एक दिन बाद से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। चूँकि प्रारंभिक तौर में नगर निगम भिलाई चरोदा में ये पहली बार में हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर को बुलाया हुआ है। इससे पहले हमारे सिरसा में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। गौठान में पहली बार हम लोग वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करने का लक्ष्य रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि बरसात के पहले एक बम्पर तरीके से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करेंगे। गौ कास्ट का निर्माण होगा और कंडे जो हैं, क्योंकि खाली जगह है, कंडे का निर्माण भी वहाँ किया जाएगा। महिला समूह फूल लगाने के लिए, गेंदा के फूल लगाने के लिए उन लोग इंटरेस्टेड थे, तो मैंने कहा कि एक जगह हम उनको दे रहे हैं ताकि वहाँ फूल और सब्जी का उत्पादन भी कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये का राशि उनमें तय किया गया है, तो 2 रुपये में ही उनको क्रय किया जाएगा और वर्मी कंपोस्ट के लिए 10 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो महिला स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करेंगे उनके खाते में 3 रुपये राशि ट्रांसफर होंगे। महिला स्व सहायता समूह चाहें तो स्वयं भी गोबर, अपने वार्डों का गोबर ला के बेच भी सकते हैं, उनको भी उनसे लाभ होगा। इस अवसर पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र कोसरे, अशफाक अहमद, वार्डवासी सहित बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह के सदस्य और ग्रामीण शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।